कर्म करो तुम अपना बच्चों, नम्र हमेशा रहा करो। राष्ट्र को अपने आगे बढ़ाओ, संसार में ऊंचा नाम करो। तो बच्चों, ये कविता लिखी हुई है। इस कविता में मैं क्या करता हूँ, इस भाग को हटा देता हूँ। आपने कविता लिख ली है, आगे का भाग हटाने के बाद अब हमारे पास कितने शब्द बचे हैं? आइए चारों को हम लोग पढ़ के देखते हैं। सबसे पहले लिखा है कर्म, फिर लिखा है नम्र, फिर लिखा है राष्ट्र और फिर लिखा है संसार। इन चारों शब्दों में रा अलग अलग रूप में आया है। ये जो ऊपर लगा हुआ है इसको तुम लोग क्या कहते हो? उड़ौआ रा कहते हो। लेकिन अब आप इसको उड़ौआ रा नहीं कहेंगे। ये जो ऊपर इस तरह से लगाया जाता है इसको हम लोग कहते हैं रेफ। क्या कहते हैं? रेफ। अब इसको आप उड़ौआ रा नहीं कहेंगे। अब आपको ये देखना है ये माँ के ऊपर जो रा आया है ये आधा है या पूरा है। इसका पता हमें तब चलेगा जब इसका संधि विच्छेद किया जाएगा। संधि विच्छेद करने पर इस तरह से मिलता है का, फिर धन रा, और रा के नीचे हमने लगा दिया हल, यानी ये रा हो गया आधा। और इसके बाद आता है म। तो संधि विच्छेद करने पर आपने क्या देखा? का पूरा है, रा आधा है और माँ भी पूरा है। और ये जो रा ऊपर आया है ये माँ के पहले आया है कि बाद में? पहले। जिस अक्षर के ऊपर ये लगता है उसके पहले बोला जाता है। और एक खास बात समझ लीजिए, ये रा रेफ वाला ये कभी भी पहले अक्षर पे नहीं आता है, दूसरे में आएगा, तीसरे में आएगा या आखिर में आएगा। अब आपने समझ लिया, ये जो ऊपर इस तरह से लगाया जाता है इसको क्या कहते हैं? रेफ। और ये आधा होता है कि पूरा? आधा होता है। अब आइए इसको पढ़ते हैं नम्र। नम्र में ये नीचे तिरछी लाइन लगी हुई है, ये भी एक रा है। इसको तुम लोग क्या कहते हो? आधा रा कहते हो। तो आइए समझते हैं क्या ये आधा रा है। ये बच्चों जो रा नीचे लगाया जाता है इसको कहा जाता है पदेन। क्या कहा जाता है? अब आप कहेंगे सर जी पदेन क्यों कहते हैं? पद का मतलब होता है पैर। क्या होता है? और पैर नीचे होते हैं कि ऊपर? नीचे। और ये नीचे लगा है कि ऊपर? इसलिए इसका नाम दिया गया है पदेन। ये ऊपर लगा है तो इसको कहेंगे रेफ, और ये जो नीचे लगा हुआ है इसको क्या कहेंगे? पदेन। अब इसको आधा रा नहीं बोलेंगे। अब देखते हैं ये रा आधा है कि पूरा है। यहाँ पर रा तो आधा था, तब इसका हम संधि विच्छेद करने पर देखते हैं न और फिर म और फिर र। अब देखिए यहाँ पर रा आधा नहीं आया है। अब आपको देखने पर लग रहा होगा कि माँ के नीचे रा आधा लगा हुआ है, और आप कहते भी थे कि रा आधा है, लेकिन नहीं। नम्र को जब आप पढ़ेंगे तो माँ में ये रा लगा हुआ है, माँ आपका आधा है और रा पूरा है। जिस अक्षर पे लगता है वो आधा होता है जबकि रा पूरा होता है। समझ में आ गया? नाम इसका है पदेन और ये है पूरा। अब आइए राष्ट्र को देखते हैं। ये इसमें भी नीचे लगा हुआ है, जो नीचे लगा है इसका नाम भी पदेन होगा। नीचे लगा है इसका नाम क्या होगा? पदेन होगा। और इसको अब ये भी देखेंगे कि आधा है कि पूरा है, तो पदेन है तो ये भी आपका कैसा होगा? पूरा। संधि विच्छेद कैसे करेंगे? रा और फिर आधा शा को इस तरह से दिखाएंगे हल लगा करके, फिर ट और फिर र। तो यहाँ पर आपने देखा रा पूरा आया कि आधा आया? पूरा। और टा कैसा आया? जिस अक्षर में ये रा लगता है वो अक्षर आधा होता है जबकि रा पूरा होता है। और ये इस अक्षर के बाद में आता है, ये पहले आता है और पदेन बाद में आता है। और संसार को जब पढ़ते हैं हम लोग, संसार को पढ़ने पर ये आपको क्या मिलता है? रा। अब इसको आप क्या कहेंगे? रा, जो कि आपकी वर्णमाला में पाया जाता है। ये रा आपको वर्णमाला ये लिखी हुई है, इस वर्णमाला में ये रा मिलता है कहीं? नहीं मिलता है। ये रा मिलता है कहीं? नहीं मिलता है। ये नहीं मिलता है। ये वाला रा मिलता है। तो ये पूरा है कि आधा है? पूरा। इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर रा 4 प्रकार से दिखाया जा रहा है, 4 प्रकार से लिखा गया है। तो इसको हम कह सकते हैं रा के विभिन्न रूप। क्या कहेंगे? आज हम लोगों ने सीखा रा के विभिन्न
रूप। और कितने रूप होते हैं रा के? 4। इसको कहते हैं रेफ, इसको कहते हैं पदेन, इसको भी कहते हैं, इसको कहते हैं पूरा र। बात समझ में आ गई? अब आपको बच्चों क्या करना है, नीचे इस तरह से एक लाइन खींच लेना है। यहाँ पर आपको लिखना है रेफ और यहाँ पर आपको लिखना है पदेन। जितने भी रेफ वाले शब्द आपको अपनी किताब में मिलते हैं उनको यहाँ पर लिखेंगे इस तरह का। जैसे आपने लिखा शर्म, देखिए इसमें रेफ लगा हुआ है। इस तरह से और बहुत सारे शब्द मिलेंगे तुम्हें किताब में। और पदेन, जैसे यहाँ पर हम एक दिखाया था नम्र, इसी तरह से आप लिख सकते हैं क्रम। इसी तरह के आपके बहुत सारे पुस्तक में शब्द मिलेंगे, उनको अलग अलग छांट करके लिखना है और कल मुझे दिखाना है और इसको पढ़ने का अभ्यास भी करना है।